सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समंदर की मसी करूं, गुरगुण लिखा न जाए। महान समाज सुधारक संत कबीरदास का ये दोहा गुरु की महिमा का वर्णन करता है। नमस्कार, मेरा नाम है नाहर सिंह और आज हमारे साथ एक ऐसे ही गुरु हैं जिनकी महिमा को, जिनके त्याग को शायद शब्दों में समेटना असंभव है। आज हमारे साथ हैं हमारे गुरुजी श्री ओम प्रकाश जी, जिन्हें ये पूरा क्षेत्र संत जी के नाम से जानता है। गुरुजी प्रणाम, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप भगवा वस्त्रधारी संत नहीं है, लेकिन आपने पूरा जीवन एक संत की तरह व्यतीत किया है। तो हम बातचीत की शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि आपको कब विरक्ति का अनुभव होने लगा, कब आप में ये विचार आने लगे कि मुझे सांसारिक बंधनों से दूर रहना है या मुझे ताउम्र अविवाहित रहना है। जी गुरुजी। ये तो जब मैं 9th क्लास में था, सन 62 में जी। तो एक हमारे शुभ चिंतक, हमारे का मतलब सभी के जो वहाँ विद्यार्थी थे जी। उन्होंने सारे स्कूल के सामने ये बताया जी। कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ब्रह्मचर्य ही आनंद है। इसलिए आओ हम इस ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करें और इसके महत्व को जानें। तब से योगाचार्य महाराज जो हमारे महान गुरु, रोहतक में उनका गुरुकुल संचालक थे, बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने जब हमें संदेश दिया तब हम उनके संदेश से बड़े प्रभावित हुए और हमने अपना जीवन आध्यात्मिकता, ईश्वरीय अनुसंधान, योग अनुसंधान की तरफ ईश्वर कृपा से हमें और योगाचार्य हमारे जो गुरु जी थे उनकी कृपा से हमें प्रेरणा मिली और हम उधर चले। लेकिन वहाँ श्रोता उस टाइम पंजाब था, हरियाणा नहीं था जी। श्रोता वहाँ बहुत थे। हमारे गांव के में हमारे साथ पढ़ते थे कि एक भी कोई आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं आया जी। लेकिन भगवत कृपा से और गुरु कृपा से मुझे वो प्रेरणा मिली कि मुझे कुछ इस रास्ते पर चलना चाहिए। जी। ये शायद नियति ने निर्धारित किया था हाँ। कि आप इस पथ पर चलेंगे। नियति में शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में जी। पहला अध्याय में जी। उनकी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, जी। उनमें उन्होंने लिखा है कि हम इस जन्म में जब जाते हैं परमात्मा की तरफ, वर्तमान जन्म में जी। तो हमें पूर्व जन्म के गुरुओं, ईश्वर उनकी कृपा से जी। और उनमें कृपा, कई कृपा लिखी है। जैसे सबसे पहले ईश्वर कृपा, जी। फिर है गुरु कृपा, जी। फिर है हम जो शुभ कर्म करते हैं ना जी। निष्काम कर्म योग जो गीता का है, जी। उससे हमारा हृदय स्वच्छ होता है। जी। और ये जो कृपा है ना, इधर जाना, ये हमारी पूर्व जो हमारे शुभ कर्म है उनमें ईश्वरिक और गुरु कृपा तो है ही, लेकिन अपना जो प्रयास है, जैसे गॉड हेल्प दोल हु हेल्प देमसेल्फ। गुरुजी, जो आपके योगाचार्य जी थे, आप सबसे पहले उनके संपर्क में कैसे आए?
जब मुझे उनसे प्रेरणा मिली, सबके सामने, स्कूल में, सब हमारे विद्यार्थियों भाइयों के सामने, वो हमारे स्कूल में गुरुजन आए जो तो थे हमारे गुरुजनों के प्रवचन सामने, करने के लिए, विद्यालय में आए थे, वो विद्यालय में आए थे प्रवचन विद्यालय करने में के श्री लिए। कृष्ण हाई स्कूल कमाली, अच्छा अच्छा विद्यालय में आते थे। अच्छा उस वक्त कोई सरकारी विद्यालय नहीं होता था, अच्छा गांव की कमेटियां उनको गांव के लोग उनको चलाते थे। और कुंड, जैसे कुंड था, इतना हमें जानकारी भी नहीं ज़्यादा, उस उम्र में इतना ज्ञान नहीं था भाई ठीक। कुंड है, और शायद यह हाई स्कूल चल रहा होगा, जी। इतना ध्यान नहीं है। जैसे आप उनके संपर्क में आए तो आपके विचार उनसे प्रभावित होकर विरक्ति की तरफ बढ़ते चले गए। हाँ, ये जो मेरा कहने का अभिप्राय, ये एक जो कृपा हमें गिनाई है ना जी, इन कृपा से ही जो है विरक्ति की तरफ ये झुकाव हुआ। आकर्षित हो गए। ज्ञान वैराग्य जी दया मन धारो, कहे कबीर दिल की, जी जगत में खबर नहीं पल की, अरे सुमरन कर ले नाम सुमर ले को जाने कल की। जी जी जी। तो उस वक्त जो है ये जो संस्कार आए, इन पर मैं चलना शुरू कर दिया मैंने। उसके बाद मेरा विरोध हुआ, घर वालों ने विरोध किया जी कि तुम ये क्या योगासन करते हो, क्या प्राणायाम करते हो, क्या है ये है। मैं एकांत प्रिय रहा हमेशा। जी लेकिन मेरा जो पढ़ाई का मामला था जी, उस मामले में मैं इससे भी ज्यादा मतलब अध्यात्म से भी ज्यादा था। अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म का इतना पता नहीं था, वो तो एक मात्र शुरुआत थी, उसका नॉलेज थी। लेकिन गुरु जी कृपा से कुछ रोशनी मुझे जरूर मिली। जी उस रोशनी में हमने ढूंढा जी कि क्या शांति, शांति क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है। जी अभ्यास किया। जी। परिवार का जो विरोध था कि आप अविवाहित रहे, इस विरोध को आपने कैसे झेला? इसका तो हमारे जब मेरे वो ये लोग आते थे मेरी शादी के लिए जी, तो हमारे ताऊ जी, हमारे पिताजी 3 भाई थे जी, सबसे छोटे थे मेरे पिताजी। जी, तो जो बीच के थे हमारे ताऊ जी, प्रोफेसर अनिरुद्ध के पिताजी, जो मैं प्रोफेसर बताए सेक्टर 3 में रहते हो, जी, जी, वो उनके पिताजी ने मुझे, हमारी उनकी बैठक अलग अलग पास है, तो वो बुलाया भाई रिश्ते के लिए है। तो मैंने वही मना कर दिया कि मेरा रिश्ता मैं चाहूँगा नहीं। आप तो वो जब तक वो मरे तब तक मेरा नाराज रहे इस बात से। अच्छा कि मेरा उन्होंने कहा नहीं माने। एक गुरुजी, आप पीथड़ावास आए, पीथड़ावास से पहले भी आपने कई विद्यालयों में सेवाएं दी होंगी, कहाँ पर सबसे पहले आपने नियुक्ति प्राप्त मैं की? ऑन 6 मंथ बेसिस टेम्परेरी पोस्ट जी पर 3 स्कूलों में रहा हूँ पहले, जी, रेगुलर होने से पहले। 67 में, 67 में आप 66 में मैंने जेबीटी की जी 67 में मैं, और 68 के बीच में, इन 67 का हो। सबसे पहला मेरा अपॉइंटमेंट झगडोली जी बूथ हाउस, 4 महीने वहाँ रहा मैं। जी। तो हमारी ताई जो थी ना प्रोफेसर की माँ, माता जी, हाँ वो जी। धार्मिक थी, वो भजन कराया करते अपने घर। अच्छा, तो वो मेरे पास, मैं शुरू में मेरा ये था कि मुझे ये अंदाज था शुरू में तो कि मैं जितना, देखो सबसे ज़्यादा दुखदाई मोह होता है। जी गीता में भगवान मोह को दूर करते हैं, तो हम इसका कैसे पता लग गया गीता में भगवान मोह को दूर करते हैं? जी इतने श्लोक 700 गए। जी तो फिर अर्जुन ने आखिर में कहा है कि शुरू में तो 11 अध्याय तक, 9 अध्याय तक तो अर्जुन ने कृष्ण जी की परवाह ना करी। जी जी बाद में वो कहते हैं अब मेरा मुंह दूर हो गया है जी आपकी कृपा से, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जी। तो मोह दूर करने के रास्ते कुछ मैं आपको कृपा बता दी सारी जी उन कृपा, ईश्वर गुरु कृपा जो कुछ है जी जी। उससे। वहाँ उस विद्यालय में 4 महीने रहे? यानी मैं घर से दूर रहने की मेरी भावना, अच्छा। क्योंकि दूर रहने से ही मोह कम हो सकता है। जी जी। या तो ज्ञान से मोह कम होगा, प्रकाश से अंधकार, तम सोमा ज्योतिर्गमय, हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। हम सब प्रकाश माने ज्ञान। जी जी। तो उस वक्त जो है ये थी कि मैं दूर रहूंगा ना तो ही मेरा मोह दूर हो सके। मतलब सबसे ज्यादा मोह माँ से होता है, ममता मई माँ से। अच्छा अच्छा, ठीक बात है जी। लेकिन मेरी माँ तो वहाँ नहीं आई, लेकिन मेरी ताई वहाँ पहुंची क्योंकि वो सत्संगी थी। सत्संग। तो भाई तू घर क्यों ना आवा? अच्छा। मैंने कहा मैं आऊँ, जब मैं अभी तो मैं नौकरी लगी है, नौकरी करना सीख रहा हूँ। जी जी। तो कुछ बाहर रहूंगा तो फिर आप सीखूं। छुट्टी जिस दिन होती थी, जैसे इतवार हो गया या कोई और अवकाश आ गया, तो आप घर नहीं जाते थे? उसके बाद मैं आज तक ही घर नहीं गया हूँ। वो सिर्फ वो
वैसे जैसे मैं आपसे बताई थी जी जी। कि रिटायरमेंट हुई तो भाई हाँ, जो है और हमारे प्रोफेसर साहब भाई वो मैं यहाँ रहता आए था थे। इधर जो है। जब रिटायर हुआ तो मैं जेई जो है ना गौशाला के सामने जो है हाँ जी, जेई, वो हमारी इसमें डीडी सुपर वाला जो अंगड़ी वाले हैं ना, इनके रिश्तेदारी में है वो। हमारी भतीजी है सगी ताऊ की पोती है वो। तो वो उनके उनके जेई सुरेंद्र के घर में रहता था अच्छा। किराए पर, 9.5 साल रहा मैं वहाँ। गुरुजी, आप पीथड़ावास आए तो पीथड़ावास में आपने पहला बैच लिया और बहुत सफल बैच हुआ। मेरी आपके कई विद्यार्थियों से बात हुई है जिसमें उमेद भाई साहब युद्धवीर जी प्राचार्य से सेवानिवृत्त हुए हैं, जो मैं पहला आपका बैच रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सुबे सिंह जी हमारे गांव से LIC में, जितेंद्र भी थे, हाँ, उसमें जितेंद्र मुख्याध्यापक से सेवानिवृत्त हुए हैं। महेंद्र सिंह जी सरपंच साहब, राजनीति में उनका थोड़ा झुकाव था तो पीथड़ावास के सरपंच रहे। उसी बैच में ज्ञानी जी ज्ञानचंद DSO डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर रहे। सतपाल जी शिव नारायण BO साहब के सुपुत्र। तो वो बहुत जबरदस्त आपने उनकी तैयारी करवाई और 16 उस कक्षा में वजीफे आए। उस समय वजीफे किसी विद्यालय में 1 आ गया, 5वीं कक्षा की बात कर रहा हूं मैं, किसी में 2 आ गया, किसी में नहीं भी आया। तो ये जब 16 वजीफे एक साथ आपकी कक्षा में आए तो ये जो हमारे चारों तरफ 10-15 गांव हैं जिसमें मैलावास हो गया, पीथड़ावास, धामलावास, इसके उपरांत माखरिया, सहबाजपुरा, भांडोर, ढाणी भांडोर, राजपुरा, माखरिया, सहबाजपुरा, फिर उसके बाद टीट और वहां के बच्चे भी आते थे, हरजीपुर के बच्चे भी, और राजपुरा, हाँ, राजपुरा ढाणी और सुंदरोज और यहाँ रेवाड़ी से भी बच्चे जाते थे। तो आपने जो ये करिश्मा करके दिखाया, ये बहुत शानदार बैच रहा। सबने आपका प्रभाव रहा इन सब पे। सभी ने अपनी सेवा को बड़ी सत्यता और निष्ठा से पूर्ण किया और लगभग उस बैच के सभी विद्यार्थी सम्मानजनक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो उस बैच के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि क्या कुछ परिस्थितियां रही, कितना आप कैसा माहौल जब आप आए थे तब आपने महसूस किया, और फिर क्या धीरे धीरे आपने विद्यालय में परिवर्तन किए? देखो ये है कि गीता में ये कहा है कि अर्जुन तू करता नहीं है जी, तू करता है सिर्फ, ये एक माध्यम वाला करता तो है जी। जैसे मेरी किताब भाई वहां तक पहुंचा दी, मेरा ज्ञान वहां तक पहुंचा दी जी। तो पहुंचाने वाला होता है ना, वो मेन करता नहीं होता जी। तो ये एक सब कुछ ये भगवान की कृपा से, उनकी इच्छा से, नहीं तो और हमारे साथ भी घने भाई पड़े। हाँ। तो ये सब वो कृपा मैंने पहले बता दी है कि उनकी कृपा और ईश्वर इच्छा से ही सारा हुआ है। अच्छा। क्योंकि अगर हम बीच में ये कहें कि हम न तो हमें किसी गुरु की हमें क्या ईश्वर होगा, जैसे स्टेट अवार्ड या आजकल सोचते हैं नेशनल अवार्ड, वो अपने अवार्ड के लिए दफ्तरों में इधर उधर, वहाँ क्लास में तो कम काम करेंगे, और वहाँ बाबुओं के चक्कर काटेंगे। एक गुरुजी, मुझे आपका एक किस्सा और याद आ रहा है कि संभवतः आप इस क्षेत्र के पहले गुरु हैं जिनके पास जिला शिक्षा अधिकारी महोदय विद्यालय में आए थे। मैंने आपको बताया था। हाँ, वो आए और मैं करूँ, बनवारी लाल बोले, बनवारी लाल जी ने आपसे विद्यालय में आए, बातचीत की कि आप राज शिक्षक अवार्ड के लिए। लाल किस चले थे, वो कहा करते पिशोर लाल हमारे कभी वो किसी स्कूल में किसी में पढ़ाते हैं उनकी जी। तो वो बोला मैंने कहा जी मैं केस नहीं भेजना चाहता। मैंने कहा जी, और क्यों? तो बात यह है कि फिर मैं दफ्तरों में बाबुओं के और अफसरों के चक्कर काटूंगा। मेरी जो मैं यहाँ बच्चों के लिए, समाज के लिए जो मैं अपने कर्तव्य परायणता से कर सकता हूँ, वहाँ समय मेरा खराब होगा। ठीक बात है। तो DO साहब वास्तव में ये नहीं कहते प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने मर्म को जाना जरूर कि वास्तव में क्या बात है। आपकी बातों से वो संतुष्ट हो गए। वो इस तरह संतुष्ट थे। मैंने फिर उनको मैंने आपको बताया था कि हमारे दफ्तर में एक लाइन लिखी थी जो मैं आज तक भी याद करता हूँ रोजाना। वो गीता का मूल आधार, गीता का वो निचोड़ है। जी। वो कहते हैं सर्विस दैट क्लेम्स रिवार्ड इज नो सर्विस एट ऑल। हम क्लेम करें, देखो मैंने इतना किया है, मुझे इनाम मिलनी चाहिए। आजकल तो ये बहुत बड़े है ना, वो जो बहुत बड़ी सारे दुनिया की कौन सी वो इनाम है, हम वो जो एक महापुरुष हुए उनके नाम से होती है।
नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जी। नोबेल प्राइज के लिए भी केस भेजते हैं, ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं। मतलब लगे रहते हैं कि हमें राष्ट्रपति अमेरिका लेकिन के। मैं तो कहता हूँ पहली बात तो है कि हमें इनाम की आवश्यकता ही नहीं है, अच्छा। इनाम की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। हाँ, बोले क्यों? बोले भगवान पहले ही कहते हैं कि तू निष्काम सेवा कर और मेरे लिए सेवा कर और फल मुझे सौंप दे। लेकिन गुरुजी आप तो संत प्रवृत्ति के हैं, जो सांसारिक बंधनों में बंधे हुए लोग हैं, उनको कामना होती है कि भाई उन्होंने जो कार्य किया है लोग उसकी प्रशंसा करें, उसको पहचान मिले। ये एक सामान्य व्यक्ति में ये एक थोड़ी सी इच्छा अभिलाषा होती है। आप तो संत है तो आप इन चीजों से बहुत दूर है। उन्होंने भी, मैंने एक दिन पहले कहा था आपको कि तन को योगी सब करे, मन को करे ना कोई जी। हम मन से गृहस्थ में यहाँ रहते हुए भी हम इनाम की इच्छा करते तब भी हम ये भावना हो सकती है, हमें कोई आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि अच्छा काम आप किसी भी आश्रम में, किसी भी स्थान पर कभी भी कर सकते। जैसे मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा वो कोडियों की सेवा करती थी। जी जी जी। हालांकि वहां वो जो थोड़ा ईसा रोम, वो बोले हम इसको तो अपना ईसाई मानते ही नहीं। लोग कहते थे कि ये है इनाम के हकदार, लेकिन वास्तव में सच बताता हूँ आपको कि वो मैंने पहले लेने में लाइक सर्विस दैट क्लेम्स नो सर्विस एट ऑल, मतलब निष्काम भावना ही वास्तविक सत्य है, उसमें सकाम भावना। तो जो आप कह रहे हो ना कि भाई वो गृहस्थी सकाम, वो एक चीज तो है जी कि वो और चीजों से तो बेहतर है। जी जी जी। लेकिन जब हम ऊपर छत पर पहुंचेंगे ना तो सब्सिडियों को छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो पहली दूसरी सीढ़ी में हो सकते हैं, कौन सी सीढ़ी में? प्रगतिशील सीढ़ी में वो है। लेकिन वो आखिर जब तक वो निष्काम सेवा नहीं करेंगे तब तक वो मंजिल में नहीं पहुंच। तो ये वो समझता मैंने मंजिल प्राप्त कर ली है। सकाम और निष्काम दो प्रकार कर्म होते हैं। सकाम कर्म करना मंजिल पर पहुंचना नहीं है, क्योंकि उसमें उसका कामना है क्या? फल की इच्छा चाहते हैं। लेकिन आओ हम सकाम से निष्काम की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ चले। प्रकाश मानी निष्काम ही होता है। गुरुजी आपने उसके बाद दूसरा बैच पढ़ाया 5वीं में, जिसमें भीम सिंह जी थे, हिंदी के प्रवक्ता से वो सेवानिवृत्त हुए हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता और उसके साथ साथ बहुत अच्छे समाज सेवक। उसके बाद उमेद सिंह जी प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, बहुत ही मैं ये कहूँगा कि समर्पित प्राध्यापक रहे हैं, एक समर्पित प्राचार्य रहे हैं। उसी बैच में बलराज जी थे, आजकल मेलावास से आजकल किसी 5 सितारा होटल में मैनेजर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। इंद्रपाल जी थे। यानी कि वो जो दूसरा बैच भी आया वो बहुत शानदार आया। एक थोड़ा छोटा था। बात ये थी पहला बैच में 80 के आसपास लड़के थे। अच्छा। दूसरे बैच में 50 या 60 कुछ ऐसे बच्चे थे। और आगे जब बैच चले ना, आगे जब हाई स्कूल बना और वहाँ थोड़ी सी पब्लिसिटी हो गई तो 100 से ऊपर बच्चे होते थे संख्या में। अब बैठाने के लिए कमरा नहीं है। जी जी। वो तो छोटा सा कोटड़ा होता था, रोज, और वो कोटड़ा जब वर्षा होती थी ना तो उसी में बैठा तो मैं कोटड़े में, अब क्या थोड़ी इतनी, ये तो आधी जगह होगी उसमें, इससे आधी से भी कम। फिर हम क्या करते थे जी, तो हम कहते भाई बच्चों से, भाई खाती का लड़का कोई है तो कील लिया, भाई कील गाड़ो, बस थैला तो लटका दे ऊपर। अच्छा। और बाकी जगह में तुम बैठो और फिर बाकी बोर्ड का काम और पढ़ाने का काम मैं करूँगा। तुम देखते देखते रहो। वो बाद में तो गुरुजी क्या हुआ कि जैसे समाज में ये आपके बारे में पता चला लोगों को, तो इस बात का श्रेय आपको बहुत जाता है कि आपने इन 10-15 गांवों में शिक्षा की अलख जगाई। हालांकि पहले से भी ये गांव काफी प्रगतिशील थे, लेकिन आपने जिस प्रकार के परीक्षा परिणाम दिए उससे ये आम जनमानस में चर्चा का विषय बना कि भाई पीथड़ावास स्कूल में एक संत जी आए हुए हैं और इतनी अच्छी मेहनत करते हैं, इतना प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं, इतने वजीफे आ रहे हैं। तो एक आम व्यक्ति में ये चर्चा का विषय बना और आम व्यक्ति शिक्षा की तरफ आकर्षित हुआ। आपका ये प्रभाव रहा कि 2 बैच लेने के बाद तो आकर्षित का मैं बीच में इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा कई बातों में नॉलेज नहीं होती, जिससे पता नहीं होता जी कि जो बच्चा
जब तक वो मेरे पास पहली क्लास नहीं होती थी, हाँ तो वो बच्चा जैसे 4 साल का है या 5 का है, हाँ हाँ। कि स्कूल में दाखिल नहीं कर हाँ, देते मैं करेंगे। इसी बात पे आ रहा हाँ, हूँ कि उसमें माँ था। बाप पूछने आते थे कि संत जी कौन सी कक्षा पढ़ा रहे हैं, तो उनको बताया जाता है कि जी संत जी यदि 5वीं आप ले रहे हैं, तो अगर उस व्यक्ति का बच्चा इसी वर्ष दाखिले के लिए तैयार है, उसकी आयु हो गई है, तो वो अपने बच्चे को 1 साल रोक लेते थे कि भाई अगली साल जब संत जी कक्षा पहली लेंगे तब हम अपने बच्चे का दाखिला करवाएंगे। ये बड़ी आम सी धारणा उस समय पीथड़ावास और इसके आसपास के 5-10 गांव में हो गई थी। तो आपका इंतजार करते थे कि कब संत जी पहली कक्षा में आए, पहली कक्षा ले, और कब हम अपने बच्चों का दाखिला संत जी के पास करवाएं। तो ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं, ये सब बहुत ही समर्पित अध्यापक रहे हैं, या अन्य क्षेत्र में रहे हैं तो वहां भी इन्होंने बहुत समर्पित भाव से सेवा की है। इनके व्यक्तित्व पर आपका जो प्रभाव है वो स्पष्टता से दिखाई देता है। और मैं एक बात और आपसे करना चाहूंगा कि जब आप विद्यालय में थे, क्योंकि हम भी उस समय उसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, हालांकि हम आपकी कक्षा के विद्यार्थी नहीं रहे, लेकिन जो आप सुबह प्रातःकालीन सभा में जो शिक्षा देते थे, या खाली समय में भी जब आप बच्चों को बताते रहते थे, तो उसका प्रभाव सभी विद्यार्थियों पर पड़ता था, चाहे वो आपकी कक्षा का विद्यार्थी है तो भी और नहीं है तो भी। यदि वो पीथड़ावास विद्यालय का विद्यार्थी है तो उसके ऊपर आपका प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे यशवंत भाई है, यशवंत राव भी आपकी कक्षा के विद्यार्थी नहीं रहे, लेकिन इनके समर्पण पे आपकी जो छाप है वो स्पष्टता से नजर आती है। एक आपकी विशेषता रही कि आप हमेशा विद्यालय शुरू होने से 1 घंटा पहले विद्यालय में जाते थे, और छुट्टी होने के उपरांत 1.5 से 2 घंटा क्लास लेता था। हाँ, ये 2 जो है ना घंटा। इनकी जितेंद्र की क्लास, हाँ और इनकी सवेरे में पहले पहुंचता था, मैं 9:30 का स्कूल होता था जी और मैं यहाँ से कई महीने तक तो मैं पैदल भी गया हूँ। जी, रेवाड़ी से पैदल गए हो? अच्छा। रेवाड़ी से मैं 7:30 चलता था, 9:30 2 घंटे में लगते थे मुझे, जी पहुंच जाता था मैं। जी कुछ महीनों के लिए सर्दी में उस समय हमारा स्कूल के जो मुख्य अध्यापक होते थे ना, जी कमाली, जी। उनका भी मेरे पे काफ़ी अच्छा असर रहा। अच्छा। उनमें हेडमास्टर थे कमाली के ही, जो 104 साल जी, श्री हरि सिंह जी जी। और वो बिल्कुल ही वो सर्विस दैट क्लेम्स रिवार्ड इस आधार पर थे जी किशोर लाल के टाइम में। जी किशोर लाल तो इनाम का बड़ा मुख्य थे, जी। उन्होंने अवार्ड, और ये था ना ये पोसवाड़ उनका शिष्य थे कोई, वो ये पोसवाड़ पर ये जो गुजर था ना पोसवाड़, ये उनके शिष्य थे, तो वो उसके सहारे से उन्होंने बड़े अवार्ड लिए। अच्छा। मतलब एक वो सकाम, लेकिन हरि सिंह जी को कहा गया कि आप अवार्ड, हरि सिंह जी को दरोले आश्रम में बुलाया जी कि लोग उनको 1 लाख रुपए देने लगे। बोले मैं किसे क्या करूंगा जी। इस पैसे को लगा। निष्काम से भी गृहस्थ में भी एक महान संत योगी जो है ना हमारे हेडमास्टर थे हरि सिंह। अच्छा अच्छा। एक गुरुजी, जो ये आप सुबह कक्षाएं 1 घंटा पहले लेते थे, वो हरि सिंह जी, अब थोड़ा बीच में कहता, ये जितना भी था ना प्रार्थना में कुछ बताने का, हाँ, ये बलबीर सिंह ने मुझे प्रेरित किया था। अच्छा, जो आपने कक्षाएं सुबह 1 घंटा पहले लेनी शुरू की, और उसके उपरांत रात को ही पढ़ाता था, रात को भी था प्रोग्राम मेरा। अच्छा। जब मैं मिडिल में था, दलीप सिंह की मैंने आपसे बताया थोड़ी सी पहले दोस्ती थी, फिर इसका लड़का इसको 5वीं में 6वीं में गया तो मुझे मिडिल क्लास दे दी उन्होंने, ताकि मेरा बच्चा मिडिल में इनके पास से पढ़े। और मैं संस्कृत पढ़ाता था, वहाँ कोई शास्त्री नहीं था संस्कृत का जी, और 6ठी 7 या 8वीं पढ़ाता था मैं, SS दे दी, साइंस दे दी, सब्जेक्ट दे दिए उन्होंने। अच्छा। तो रात को बच्चों को हम ठहराया करते थे जी जी, मतलब मिडिल स्कूल की तरफ से भी उनको पढ़ाया जाता था शाम को, 1 महीने के लिए पढ़ाया, 2 महीने के लिए। उसमें रात को देर तक मैंने उनको संस्कृत पढ़ाई, और 7:30 बज गए तो वो मुझे कीट के लड़के थे, बोले हम आपको पहले बस में बैठाएंगे फिर गांव जाएंगे अपना। तो कहने मतलब मैं वहाँ क्लास रात को वहाँ भी ली थी मैंने, संस्कृत की भी, और लड़के कुछ वहाँ रात को ठहरते थे।
जी और एक दिन लेट हो गया तो वो लड़कों में चोरी हो गई। जी तो वो एसपी यादव जो है ना, इसका पिता जोश साहब, रामचंद्र जोश जी। मास्टर जी होते थे। हम्म। कहने का मतलब ये था, उन खूब पच लिया कि भाई किताब कापी कहने पाड़ी, हम्म। लेकिन कहीं ना बताई। हाँ। फिर मैंने उनको उसका राज निकाला। अच्छा। वो कहते कि तुम्हें पिटेंगे अगर नहीं बताओ। मैं कहता हूँ तुम्हें पिटेंगे बिल्कुल नहीं। हाँ, आप बता दीजिएगा। और बता दी अच्छा। अगले दिन सुबह। अच्छा गुरुजी, ये जो आपने पहले कक्षाएं लेने और बाद में 1-1.5 घंटा तक या 2 घंटा तक बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ये आपने सेवा में आते ही शुरू कर दिया था या पीथड़ावास आने के बाद शुरू किया है? पहले ही था, क्योंकि इससे पहले मैं रेगुलर अपॉइंटमेंट मेरा घड़ी महेश्वरी था। मैंने आप जिक्र किया था। हाँ हाँ महेश्वरी तो इस वायसोना पर है, जी और घड़ी जो है वो वाया मानेसर और सोना के बीच में एक गांव है, जी 2 किलोमीटर धारणा। जी जी वहां से मैं वहां भी, लेकिन जाटों के लड़के थे वो, पहली पढ़ता था, शादी हो जाती थी। जी जी। तो लेकिन ये है कि उनकी भी मैं क्लास लेता था अच्छा एक्स्ट्रा टाइम में भी। तो अब वहीं रहता था मैं, अच्छा। वहीं रहता था मैं। जी जी। एक कमरा और एक छोटी सी कोठरी, अच्छा। एक बरामदा। तो ये एक वहीं रहता था मैं। और दूसरा टीचर कमाली का था। 2 टीचर थे हम। छोटा स्कूल था, और वहीं से मैंने शुरू कर दिया था। स्कॉलरशिप वहाँ भी मैंने दिलवाई। अच्छा, वहीं शुरू हो गया वजीफा कहा 68 जाता से। था। हाँ। मतलब वहीं बच्चों को रहता था मैं रात को, जी। तो वहीं तो अपना दिन में उनको पढ़ाता था। थोड़े से बच्चे होते थे, अच्छा, ज़्यादा नहीं, छोटी संख्या, कम बच्चे अल्प होते थे। संख्या। अच्छा गुरुजी, यहाँ एक बार आपका ट्रांसफर भी हो गया था, फिर पंचायत और गांव के लोग वापस करके हाँ, लाए थे, वो वो क्या किस्सा था? 1989 में। अच्छा वो था कि मेरी इच्छा हो गई थी कि मैं आप काफ़ी दिन हो गए मैं चलूँ। अच्छा जी तो मैंने कुलदीप सिंह से बात करी जी कि मेरा, वो कुलदीप सिंह यहाँ फिर देड़ी थे, जी। मुझको मैं ट्रांसफ़र हम कर लेते हैं म्यूचुअल। तो बोले ठीक है, मैं ब्याज। हम्म लेकिन उसके बाद फिर जो है ना, हम्म वो जब लिस्ट नहीं आई थी, हम्म उसके बाद फिर जो है ये मास्टर हंसराज और इनको पता लग गया था, और कोई भी। और ये ना शकुंतला 86 में हाई स्कूल बनी ना, हाँ, तो शकुंतला थोड़ा जी सा उस समय मंत्री लोगों ने होती मेरे बारे थी। में जानकारी बता दी थी। जी वहाँ कुछ वैसे भी सम्मानित किया था उन्होंने, वैसे भी जो गाँव वालों ने भी शकुंतला अपनी तरफ से। हाँ। तो उससे जो है ना और प्रसिद्धि हो गई। तो अच्छा। लड़के मेरे वैसे तो 70 ही होते थे, जी लेकिन वो होगा 125 तक पहुँचने लगेगा। जी जी। और गांव के बावन लगे बच्चे। हाँ, हरजीपुर तक के बच्चे आते हाँ, थे। हरजीपुर, टीट। टीट, जी भांडोर, ढाणी, जी। 10-12 गांव के बच्चे होते थे। अच्छा, और रेवाड़ी से भी 1-2-3 बच्चे जाते थे। फिर आपका भगवाड़िया जी से कह के वो ट्रांसफर वापस फिर वो मेरा करवाया गया? ट्रांसफर जो है वापस, वो सुषमा स्वराज थी और वो भगवाड़िया से में ट्रांसफर वापस करवा लिया। मेरे से कहा कि आप इसको वापस ले। मैं तो वापस लूँगा नहीं, मैं तो ट्रांसफर करवाऊँगा। अच्छा। आप अगर कुछ आपके अपने लेवल पर कुछ करो तो। फिर मेरी उन्होंने कोई अपने वो स्तर थी। पर ही फिर वापस। उन्होंने हटा है वो वहाँ से, वो मेरा जो सर्टिफिकेट दी थी ना उन्होंने हाँ, म्यूचुअल की, वो हटवा दी। वो हाँ, वापस कर। अच्छा अच्छा। और वो वहाँ का सरपंच था उस वक्त पता नहीं जसवंत था का नहीं। ये जसवंत उमराव सिंह का भाई, जी जी। ये सरपंच रहा है। ये आदमी सबसे अच्छा रहा है, अच्छा स्वभाव बहुत अच्छा है इसका। अच्छा अच्छा तो यो आया कि स्कूल में, बोला जी मेरी क्लास में, मैं यहाँ इधर बैठा था, इधर ही रोज करें, रोज के अच्छा। हाँ, नीचे। रोज के नीचे बोले आपकी ये कक्षा होती थी। क्यों जितने लड़के, फिर कमरा भी कौन है ना, हाँ। 125 कमरा कहाँ से लाए। ठीक बात है जी। तो आधा रोज नीचे, आधा नीम नीचे, वो नीम तो अच्छा अरे अच्छा। कुछ कोटरा में। जी जी। तो वो आया, बोला जी ये आपका म्यूचुअल का था ना, ये मैं वहाँ से ऑफिस से ले आया हूँ, और इस तरह ये आपको ट्रांसफ़र की मत सोचा करो। अच्छा अच्छा ठीक। जैसे भाई ईश्वर की इच्छा। वो एक और भी बात रही गुरुजी, जैसे उस समय जो थोड़े से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से जो बच्चे आते थे, उनकी वो तो आप उनकी आर्थिक मदद भी करते थे? ऐसा है कि मैं उनकी वैश्य वार्षिकी में, लेकिन जब हाई स्कूल बनाया है जी तो मैंने प्रार्थना में कह दी थी जी कि भाई जिन लड़कों के माँ और बाप नहीं है, जी या बाप नहीं है, क्योंकि कमाने वाला तो वही होता है। वही होता है जी। तो मैं मेरे फीस ले जाओ, गांव का किसी गांव का बच्चा हो। अच्छा अच्छा, आप फीस के रूप में हाँ, उनको उनकी देते सहायता करते वो। चाहे थे? कई लड़के चालबाजी भी करते थे, हाँ, वो कई लड़के होता है बाल कि- माया भी सामने। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चालबाजी भी साथ साथ चलती तो कर है जाते हैं बच्चे, कर जाते हैं जी, एक सामान्य बात है ये। सामान भाई में कोई बुरा मत मान, बच्चे को समझा देते थे, जी, जी। कोई बात याद से मत करिए। अच्छा गुरुजी, जैसे आपने इतने बच्चों को पढ़ाया, आगे बढ़ाया, तो कितने आपके विद्यार्थी आपसे मिलने के लिए आते हैं अब? देखो विद्यार्थी
ये आप जो है ये तो यदुवीर वगैरह इन्होंने जो है ना ये जो आप बाद उस बैच के पहले और दूसरे बैच के जी जी उनके तो ज़्यादा आते हैं। ज्यादा आते हैं। और एक सुबह सिंह आपके था ना वो बहुत मिलता था। हाँ मेरा वो फ्रैक्चर हो गया था तो इन्होंने सब नहीं ने सेवा करी मेरी। सबने सेवा यदुवीर दूध ले जाता हाँ। और जो सुबह सिंह था वो भी जो है ना बहुत वो- कहने का मेरा मतलब ये है ये आते रहते थे। अच्छा और वो नहीं आते थे उनके पिताजी मेरे पास आते थे। अच्छा जैसे शिवरतन था ये 87 टू 92 में रहा है जी यहाँ का पीतरवास का लड़का, जी जिसमें लड़का और भी अच्छा था इधर का है ढाणी का जो बाद में किसी नेवी में ऑफिसर के रिटायर हुआ है। और मेरे जरा ध्यान याद नहीं रहता नाम। हाँ उम्र का भी हाँ तकाजा वो है। अच्छे लड़के थे लेकिन वो और जिनकी आपने आर्थिक रूप से मदद की वो बच्चे भी मिलने आते हैं अब वो आपसे? बच्चे कम आते हैं? ऐसा है कि वो उस बाद में कम ही आए हैं। कम ही आए हैं। अच्छा 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 एक बात और है जो जब मैं बीमार हुआ ना मेरे ये हुआ फ्रैक्चर पैर तब में बहुत फ्रैक्चर आते थे। तब बहुत आते थे। तब उनके गार्जियन भी हाँ हाँ और ये तो आपके जैसे मेलावास जिनको भी का था ना पता ये चलता परिवार जो ना पंडितों का हाँ। इन्होंने सब ज्यादा सेवा करी। अच्छा अच्छा तो जो दूध लाते थे रोजाना दूध बेचता रोजाना था। दूध बेचते थे। और मेरा कुछ दर्द ज्यादा होता था बोले भेड़ का दूध रगड़ा करो। हाँ हाँ तो बोले मारे गाँव भेड़ बहुत चढ़ा उससे हाँ, बोलो तो दूध। वहां से दूध आ जाता था। ठीक बात है। एक गुरुजी जैसे आपने शिक्षा के प्रति आप इतने समर्पित रहे और आपने समाज को इतना कुछ दिया, तो उम्र के इस दौर में आपको क्या महसूस होता है कि भाई जितनी मैंने समाज की सेवा की क्या उतना ही समाज आपका मान और सम्मान कर रहा है? आप अपने आप को संतुष्ट पाते हैं? बात यह है कि वो गीता में जो मेन साधन है ना जी बाकी साधन है 4 साधन बताए भगवान ने। जी एक तो है निष्काम सेवा, जी एक है ध्यान योग वगैरह, जी एक है ज्ञान मार्ग जी और एक है कर्म मार्ग। जी तो ये जो अलग अलग मार्ग उन्होंने बताए हैं जी बोले जिसको जिसमें रुचि है उस मार्ग से जा करके तो वो मुझे प्राप्त कर सकता है ये भगवान कहते हैं। अच्छा तो इसमें जो निष्काम सेवा है ना ये तो बात ये है कि ये उस लाइन में आ जाती है जो कि, वे सर्विस उम्मीद दैट नहीं क्लेम करनी रिवार्ड चाहिए। इज नो सर्विस मतलब है फल की इच्छा छोड़ करके अच्छा जो काम है ना वास्तव में तो वो है भाई। अच्छा शांति उसी से मिलेगी लेकिन अपनी शांति से संतुष्ट मत रहो कि मुझे शांति मिले या ना मिले। जी भाई भगवान की प्रसन्नता हम्म। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं मतलब आपका संदेश है कि हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए और भगवान की खुशी के लिए करना चाहिए और समाज की खुशी के लिए करना चाहिए। तो गुरुजी आपने बहुत से ग्रंथों को पढ़ा है, विशेष रूप से आपने भगवत गीता का अध्ययन किया है, तो अगर आप इस अध्ययन के निचोड़ के रूप में यदि आप समाज को संदेश देना चाहें जो भगवत गीता में कहा गया है, तो फिर आप क्या संदेश देना चाहोगे समाज को? जो भगवान ने संदेश दिया है वही है, वही उन्हें सर्वोपरि बताइए। तो कोई संदेश नहीं, उनका दिया हुआ संदेश ही उनका संदेश उनका ही दिया हुआ बता शरीर दीजिए। है, उनका दिया हुआ मन है, उनका क्या व्यक्तित्व संदेश है भागवत गीता में? भगवान का क्या संदेश है? यही है। वो हेडिंग में गीता का नाम होता है निष्काम कर्म योग। जी नाम ही निष्काम, गीता का नाम ही निष्काम कर्म है योग। अच्छा तो उसमें मेन तो है कि चाहे तुम ध्यान मत करो, यानी वो नहीं मना नहीं करते लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुम सेवा करोगे निष्काम उससे तुम्हारा ध्यान नहीं करोगे ना तो तुम्हारा मन विचलित रहेगा। जी तो पहले मन को तैयार करो, अच्छा मन को इस योग्य बनाओ क्योंकि मन जो है ना 3 गुणों में चक्कर काटता है। 3 गुणों में 3 स्टेज में, जी सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जी सबसे निचली स्टेज तमोगुण होती है। जी तम का मतलब होता है कि वो अंधकार में टटोलता है, आलस्य होता है जी और वो व्यसनों से घिरा रहता है। जो तमोगुणी आदमी है जी वो अंधकार में रहता है, वो ज्ञान में नहीं रहता, वो प्रकाश में नहीं है, उसको समझ नहीं है, उसे बुद्धि का कोई विकास नहीं हुआ है, उसकी बुद्धि में कोई सद्बुद्धि पैदा नहीं हुई है। बुद्धि में भी सद्बुद्धि पैदा करनी पड़ती है। जी बुद्धि सबके पास है लेकिन सद्बुद्धि शुद्ध बुद्धि सबके पास नहीं होती। ये गीता पढ़ने से आएगी और गीता के द्वारा जो भी साधन बताए हैं उनका पालन और अमल और साधना करने से आएगी। इसलिए वहाँ ध्यान भी बताया 6ठे अध्याय में। जी और उन्होंने ध्यान के बारे में कहा है जब हम विषयों का ध्यान करते हैं
ध्याय तो विषयान पुंसे संगस्ते सुजायते। जब विषयों का ध्यान करते तो हमारा मोह हो जाता है, जी, लगाव हो जाता है, और अगर फिर और लगे रहे तो उनमें उलझ जाएंगे, और अगर और उलझ गए और वो चीज नहीं मिली तो कामात क्रोध अभिजायते, कामना से क्रोध पैदा होगा, और अगर क्रोध से वो चीज क्रोध करेगा अपना काम, और काम क्रोध जब करेगा तो फिर क्या होगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। जी, नाशात प्रणश्यति बुद्धि, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, और बुद्धि के नष्ट होने के बाद मनुष्य का ही नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा। ये एक पूरा 6 लाइन का पूरा गीता में 6ठे अध्याय में। तो गुरुजी आप संत स्वभाव के व्यक्तित्व हैं, और आप मीडिया से, प्रसिद्धि से, अवार्ड से बहुत दूर रहे हैं। ये मैं बताऊं, अगर मैं इनके पास होता जैसे, तो आदमी ना तो शांति प्राप्त कर सकता है जी, वो अपनी महत्वाकांक्षा और अपना बड़प्पन, और उस सारे को कुल मिलाकर कहते हैं अहंकार। जी, जी, ये अहंकार जो है ना कि मैंने कुछ किया, गीता में कहता है तू कुछ करने वाला है ही नहीं, मैं करवा रहा हूं तेरे से। ये है कि तू बढ़िया माध्यम तो जरूर है, तो माध्यम क्या है, अर्जुन बढ़िया माध्यम था ना, चारों भाई छेड़े उन्हें युधिष्ठिर ना छेड़े। जी, जी। तो गुरुजी आपने इन सब चीज़ों से, प्रसिद्धि से, मीडिया से दूर रहते हुए भी हमें समय दिया। मैं विचार मंच के दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं, और परमपिता परमात्मा से आपकी दीर्घायु की और आपके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। एक ज्ञान योग हमारे पास एक